हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। आप सब देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में एक पेपर है और वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स के प्री बोर्ड का पेपर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज तारीख है 21 मार्च 2022 और आज के दिन ही सीबीएसई ने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर लिया था। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 10th में हैं उन सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आया होगा, मे बी ऐसा हो सकता है। तो आज हम क्या करेंगे कि जो सीबीएसई ने मैथमेटिक्स का पेपर लिया था उस पेपर को बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे। और आज के क्लास में हम जो पेपर को सॉल्व करने वाले हैं वो पेपर कौन सा है? मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर। ओके, ध्यान रखना कि दिल्ली में दो शिफ्ट में पेपर होता है, एक मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, तो अभी हम जो शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं वो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। ओके, फिर हम कल तक इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर सॉल्व कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी और देखते हैं सीबीएसई ने कैसा क्वेश्चंस पूछा है, कितना इजी क्वेश्चंस था, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ रखा है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए। आप सबको पता है कि इस बार सीबीएसई जो है वो 3 सेक्शन में पेपर पूछ रही है। ठीक है, एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी और तीसरा सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं और आप भी ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और ध्यान रखना नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना। और जो भी कमी रही है, जिस चीज को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आई है या फिर दिक्कत ना भी आई हो तो उस चीज को प्रॉपरली जरूर सॉल्व करना, ताकि एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है सेक्शन 1 का? ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड इट्स 10th टर्म इज 47 फुल स्टॉप, फाइंड इट्स अनदर टर्म। कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना, एक एपी दे रखा है, उस एपी का फर्स्ट टर्म आपको दिया है। क्या दिया है बच्चा? क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म कितना गिवन है? 2 दिया है, मतलब ए की वैल्यू आपको 2 दी है। साथ में आपको 10th टर्म भी गिवन है, मतलब ए 10 की वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चा? 47। और आपसे अनदर टर्म पूछा है, एन पूछा है। कितना इजी क्वेश्चन आपसे सीबीएसई ने पहला ही डाला है। देखते हैं कैसे करते हैं, क्या करते हैं। देखो यार, स्टेप में जरूर करना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से करना, क्योंकि सीबीएसई जो नंबर देती है बोर्ड में वो स्टेप मार्किंग में देती है। इसे तरीके से एक एक चीज लिखना सीखना। ठीक है, हमें बेटा सबसे पहले क्या निकालना है? ध्यान रखना है कि एन निकालना है। सबसे पहले ये देखो दिया क्या है, ए 10 दिया है। कितना दिया है? 47। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा ए 10 इक्वल टू 47। ए 10 को क्या लिख सकते हैं बच्चा? ए प्लस 90 इक्वल टू 47। ए की वैल्यू कितनी है? 2, ए की जगह रख दिया 2 प्लस 90 इक्वल टू 47। तो 90 इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? 47। 2 के आगे कुछ नहीं, प्लस इधर आया तो माइनस। तो अगर हम बात करें डी की तो 47 में 2 गया तो ये हो गया 45, और 9 और डी के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड गया तो डिवाइड। ठीक है, तो 9 से 45 कटा कितने बार में? 5 बार में। तो देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? डी की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5। हमें तो डी चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए एन। तो आगे लिखेंगे नाउ ए एन इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? सबको पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू आपको 2 दिया गया है, ए की जगह रखा 2 प्लस, बेटा ए एन निकालना है तो एन की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, तो एन की जगह पे एन रहने दो, -1। और डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5, डी की जगह रख दिया 5। अभी क्या करें सर? कुछ नहीं बच्चा, 5 जो है वो n -1 में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 5 से पहले n को मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 5, माइनस का माइनस, 5 को 1 से, 5 बन जा 5। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं ए एन इक्वल टू 5 एन के आगे प्लस है तो 5 एन के आगे कुछ नहीं, प्लस
-5 में +2 गया तो -3, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ आपको 2 नंबर मिला। तो जितने बच्चों ने इस टाइप से क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सॉल्व किया है और जितने बच्चों का n = 5 आया है, ठीक है, उनका आंसर सही था, उनके 2 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कितने बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन सही गया। ओके, तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि अब सीबीएसई ने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, कैसा पूछा है, किस टाइप का क्वेश्चन रहा सेकंड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। देखो सेकंड नंबर जो है वो देखो यार, तुम्हारे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा टेबल, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। द लाइफ टाइम ऑफ 50 बल्ब्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दे दिया गया है और उसी के जस्ट नीचे देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट मॉडल लाइफ टाइम। सबसे पहले ये जानो कि मॉडल का मतलब क्या होता है। बेटा यहां पे नाम चेंज कर दिया है, किसका नाम चेंज कर दिया है सर, मोड का। बेटा मोड को ही मॉडल कहा जाता है, तो वो इनडायरेक्टली आपसे मोड निकलवाना चाहता है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट मॉडल लाइफ। मॉडल लाइफ मतलब मोड आपको निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कितना प्यारा है। टेबल को देखना और ध्यान से देखना है एक एक चीज को। ठीक है बेटा, जब भी क्वेश्चंस में टेबल दिया जाए ना, तो ऐसा मत करना कि सॉल्यूशन में टेबल बनाना ही मत, ये गड़बड़ कभी मत करना। ठीक है, सॉल्यूशन में हमेशा प्रॉपरली टेबल बनाओ। ठीक है, अगर आप टेबल नहीं बनाते हैं तो स्टेप मार्किंग में आपका नंबर गया। तो इस चीज को ध्यान रखना कि टेबल आपको बनाना है प्रॉपरली। ठीक है, आइए कितने हमारे पास रो है, तो टोटल रो है हमारे पास 5। ओके, 1 2 3 4 और 1 5। एक एक्स्ट्रा बनाया है हमने, वो आपको समझ में आ जाएगा आगे क्यों बनाया है, और जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनको तो पता ही होगा। अच्छा, आपको लाइफ टाइम दिया गया है इन आवर्स, तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम लिख लो या फिर यहाँ पे क्लास लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, अच्छा, और नंबर ऑफ बल्ब्स लिया गया है। नंबर ऑफ बल्ब्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी लिख लो या फिर नंबर ऑफ बल्ब्स लिख लो, बात तो एक ही है। अब ध्यान से सुनना, टेबल में जो हमें इंटरवल दिया गया है वो इंटरवल कुछ ऐसा है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500। कुछ आपको ऐसा टेबल दिया गया। ओके, और फ्रीक्वेंसी में वैल्यू क्या दिया गया है, 6 14 12, 6 14 12 10 और 8। ठीक है, आप सबको एक छोटी सी बात बता दूं यार, कि जब भी मोड निकालना होता है ना, मोड, तो हमें कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं होती। हमें केवल 2 ही चीज पता होना चाहिए, एक क्लास और दूसरा एफ। इसमें आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देख लो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, 14, तो यही होगा आपका मॉडल क्लास। सर मॉडल क्लास निकालने से फायदा क्या होता है, मॉडल क्लास निकालने से बहुत फायदा होता है बच्चों, क्या बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी थी, 14 कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है, 100 से 200, तो इसको लिखो, द क्लास 100 से 200 have maximum frequency, maximum frequency, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 14। ओके, देयरफॉर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कितना हो गया बेटा,
100 से 200। ये तो हमारा हो गया मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास से फायदा क्या होता है, यहां से आपको एल मिल जाएगा। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में सबसे छोटा लिमिट कौन सा है, 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोअर लिमिट। अच्छा, और जो मॉडल क्लास होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी चल रही होती है उसे कहते हैं F0। क्या कहते हैं बच्चा, F0? नो नो नो, F1। ऊपर वाले को कहते हैं F0 और नीचे वाले को F2। क्लियर है ये बात है? तो ध्यान रखना, F1 की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। F0 कितना हो गया, 6 एंड F2 कितना हो गया, F2 हो गया 12। अच्छा, एक और बात चाहिए, हमें H भी चाहिए होता है, ठीक है, मोड निकालने के लिए। तो एंड यहां ना लगाते हैं, अगले स्टेप में लगा लो एंड H इक्वल टू, H क्या है, क्लास साइज। तो 100 और 200 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो ये हमारा क्लास साइज। तो जल्दी से जल्दी नोट करो इतना, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तेजी में नोट करना, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट करो। उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं, इस टेबल को हटा देते हैं। आइए, अब हमने क्या किया है बच्चा, हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, फार्मूला। कौन सा फार्मूला, देखना, मोड का, वी नो दैट। अब मोड का फार्मूला क्या पढ़ा है बच्चा, मोड इक्वल टू, हमने फार्मूला पढ़ा है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब वैल्यू को पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है, 100, L की जगह रख दिया 100, ठीक है, प्लस। अच्छा बेटा, F1 कितनी है, F1 है 14, F1 की जगह 14 माइनस माइनस F0 कितना है, 6, F0 की जगह 6 अपॉन 2, इनके बीच में कुछ है मल्टीप्लाई। F1 कितना है, F1 तो तुम्हारा 14 है, माइनस F0 कितना है, 6, माइनस का माइनस F2 कितना है, F2 है 12, F2 हो गया 12, और इनटू में क्या हो गया बच्चों, इनटू में H है, H की वैल्यू 100 है, तो H की जगह 100। ओके, अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, ठीक है। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, 14 में 6 गया तो कितना बचा, सबको पता है 14 में 6 गया तो 8 बचेगा। 2 इंटू 14 28, माइनस का माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18, ओके, और इंटू में 100 चल ही रहा है, इसको तो भूलना ही नहीं है। 100 का 100 रहने दिया, प्लस 8 अपॉन, अच्छा 28 में 18 गया, ध्यान से सुनना, तो कितना बचा 10, और इंटू में कितना है 100। अच्छा, 0 से 0 कट गया, ओके। अब इधर वाला तो नोट कर चुके हैं आप, तो इसको भी मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब कहानी क्या है कि ये तो 100 है भैया, इसको तो छेड़ना है ही नहीं। अच्छा, 8 गुने 10 कितना हो गया, 80, और इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 180, 180, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने मोड भी सही निकाला होगा, और जिन्हें नहीं आया, और मतलब जिन्हें पेपर में प्रॉब्लम आई सॉल्व करने में, मोड निकालने में, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चंस के बाद जो हमने सॉल्यूशन किया है उसके बाद आपको मोड बहुत ही इजी वे में और आसानी से सॉल्व करना आ गया होगा। देखो यार, चलिए ये नोट हो चुका है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यार, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, इसी सेकंड क्वेश्चन में और करके भी दिया गया है, ठीक है। और करके क्या दिया गया है, और करके एक और टेबल दिया गया है, मतलब ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 14 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ और निकालने को कहा जा रहा है। देखो आपके बोर्ड पे टेबल दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। द टेबल बिलो शोज द सैलरीज ऑफ 280 पर्सन्स, मतलब आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें 280 लोगों का सैलरी दिखाया गया है, ठीक है।
कितनी सैलरी मिलती है, क्या मिलती है। और उसी के जस्ट नीचे बोल रहा है कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द अबव डाटा। मतलब आपको अब क्या निकालना है बेटा, अब आपको सेम क्वेश्चंस में मतलब ये जो टेबल दिया गया है उसका मीडियन निकालना है। ओके आइए, तो उम्मीद करता हूं आप सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देख, सबसे पहले आपको जो टेबल दिया गया है सॉल्यूशन में उस टेबल को बनाइए। टेबल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टैटिक्स में। अगर आप टेबल नहीं बनाते तो नंबर भी भूल जाइए आप, ठीक है। तो टेबल तो प्रॉपरली आपको बनाना ही बनाना है। अच्छा, हमारे पास कितने रो हैं, टोटल हमारे पास 10 रो हैं, ठीक है। एक, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और बनाते हैं 10। ओके चलिए, अब हमें क्या दिया है यहाँ पे, हमें सबसे पहले दिया गया था सैलरी दिया गया था इन 1000, और मतलब हम कह सकते हैं कि हमें क्लास दिया गया है, ठीक है। क्लास कहां से स्टार्ट है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, मतलब 45 और 45 से 50, यहां तक दिया गया। तो देखकर अब ये तो हो गया टेबल भैया। अब नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है। नंबर ऑफ पर्सन, देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है, सबसे पहले ये क्लियर करो कि वो फ्रीक्वेंसी है या सीएफ है। क्यों सर, बताता हूं क्यों। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है यहाँ पे, वो लिख लेता हूं। अब कैसे क्लियर करेंगे फ्रीक्वेंसी है या सीएफ है, वो भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले लिख लेते हैं 63, 15, 6, ओके, 7 4 2 1, 7 4 2 और ये रहा 1। अब ये क्या दिया गया, देखो यार हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जो CF होता है ना, CF, ये CF क्या होता है सर, CF का फुल फॉर्म होता है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब भी CF दिया जाएगा ना, तो वो हमेशा छोटे से बड़ा होता है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। जबकि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो छोटा बड़ा मिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें देखो छोटा बड़ा छोटा ये आ गया ना, तो ये फ्रीक्वेंसी दिया गया आपको। अच्छा, यहाँ पे क्या निकाले सर, CF निकालो। अच्छा, कैसे निकालेंगे सर, CF निकालने का बड़ा आसान तरीका है, 49 का 49, 49 और 133 को ऐड कर दो, ठीक है। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12/2, बचा हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 1। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो, ये 5 हो गया, 8 से 14 का 4 और ये हो गया 2। अच्छा, 15 जोड़ो तो ये हो गया 260। अच्छा, मतलब करना क्या चाहते हो आप, कर क्या रहे हो आप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बेटा। जब इस क्लास का जब CF निकाल रहा हूं ना, तो इन सारे डाटा को जोड़ रहा हूं। कैसे, आप तो इसे और इसे जोड़ रहे थे बेटा। एक बात बताओ, इन तीनों का जो सम है वो 245, तो मैं बार बार क्यों जोड़ू इसे, इन तीनों का सम तो 245 हो चुका है ना, तो 245 में सीधा 15 जोड़ो तो 260 आ जाएगा। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाहते हो कि इन सबका अगर सम की बात करें, जैसे यहाँ 260 लिखा है तो 260 इन सबका सम है। हाँ जी, अगर यहाँ पे जाना है मतलब इस क्लास का निकालना है, तो इन सबके सम में मतलब 260 में इस 6 को प्लस करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये हो गया 266 और 266 में 7 जोड़ो तो कितना आएगा, 273 और 273 में 4 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 273 प्लस 4 277 और 2 और ऐड करो 279 और एक मतलब 1 और ऐड कर दो, तो 1 ऐड करते ही ये हो जाएगा 280। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए।
क्या चाहिए सर, हमें यहाँ पे बेटा n चाहिए। तो एक चीज बता दूं तुम्हें मैं, और बहुत ही सिंपल सी बात, ये जो f है ना, इस f का जो सम होता है उसे हम दिखाते हैं सिग्मा f से। किससे दिखाते हैं, सिग्मा f से। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, f का जो सम है उसको किससे दिखाते हैं हम लोग, सिग्मा f से, और सिग्मा f को ही हम n कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और सिग्मा f क्या होता है, इन सब का जो f में जितनी भी वैल्यू दी गई है इन सब का सम होता है। तो इन सब को जोड़ने पे तो हमें 280 मिला था। मैंने कहा था ना कि CF क्या होता है, इस क्लास का जो यहाँ पे CF निकाला इन सब का सम ही तो है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो 280 है ना, वही इस फ्रीक्वेंसी का सम है। क्लियर है ये बातें। तो हमारा सिग्मा f कितना निकल गया बच्चा, 280। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको क्लियर ही होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे। अब सर इतना निकालने के बाद अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है बच्चा, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे, एक एक बातों को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, बहुत आसानी से मीडियन निकल जाएगा। हेयर सबसे पहले ये बताओ n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू सर 280 है। चलो बच्चा 280 लिख दिया, लो 280 लिख दिया। अब सर n/2 निकालो, n/2 निकालना पड़ेगा। हाँ जी n/2, क्यों सर, क्योंकि यही बताएगा हमारा मीडियन क्लास जो होगा वो कौन सा होगा। कैसे सर, बताऊंगा। n की वैल्यू 280 है, n की जगह 280, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2, 2 से 280 काटा तो 140 वर्ग में, मतलब आगे 140। क्लियर है ये बातें। तो n/2 कितना आ चुका है, 140। अच्छा 140 140 से जस्ट बड़ा CF कितना है, ध्यान से सुनना। 140 से जस्ट बड़ा CF कितना है, तो 140 से जस्ट बड़ा CF 182 है। तो यही हमारा होगा मीडियन क्लास। क्लियर है ये बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं। तो लिखते हैं द क्लास, कौन सा क्लास, 10 to 15। द क्लास 10 to 15 have cumulative frequency CF, कितना है CF, 182, which is just greater than, which is just greater than n/2 equal to, n/2 equal to, मैं नीचे लिख देता हूं, n/2 equal to 140। ठीक है, 140 से जस्ट बड़ा है। नीचे लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास। बेटा यही तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर आप प्रॉपरली नहीं करेंगे ना तो आप समझ लीजिए कि स्टेप मार्किंग में तो आपका नंबर गया। हाँ थोड़ा सा लेंदी है, एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है, पता है आपने गौर नहीं किया। क्लास 10 से 15 था, ना कि 10 से 50। ओके, तो इसे 15 कर लेना। ओके, तो क्लास कितना हो गया, मीडियम क्लास कितना हो गया, 10 से 15। अच्छा एक बात बताओ, लोअर लिमिट कितना हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास 10। अच्छा सर मीडियम के लिए चाहिए क्या क्या, मीडियम के लिए मात्र छोटी छोटी चीजें चाहिए, और वो 3-4 चीजें। पहला तो L चाहिए, दूसरा F चाहिए। F क्या होता है, मीडियम क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होती है वही F है। 133 चल रहा है ना, इसे थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, ये हमारा F है, ये हमारा क्या है F। तो F की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 133। अच्छा सर CF क्या होगा, CF जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, वो हमारा मीडियम क्लास से जस्ट ऊपर वाला क्लास है। ये मीडियम क्लास है, इससे जस्ट ऊपर वाला क्लास में जो CF चल रहा होता है वही CF हम लेते हैं। ये नहीं लेते सर, नहीं, ये जो CF होता है बेटा वो कंपेयर करने के लिए होता है, किसको, n/2 को, ताकि हमें मीडियम क्लास पता चल सके। लेकिन जो यूज करते हैं मीडियम के अंदर CF, वो मीडियम का जो CF होता है वो ये होता है।
मतलब मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले क्लास का CF। ठीक है, तो CF कितना हो गया 49। एंड H की बात करें, H क्या है क्लास साइज, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5। तो सबसे पहले इतना नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ा सा तेज दिखाइएगा जी। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहां से तब तो सारी बातें तो क्लियर हो ही चुकी होंगी आपको। अब चलिए मीडियन निकालते हैं। ये तो टेबल बन चुका होगा आपका। ठीक है, देखिए अब वही मीडियन का फॉर्मूला लिखो। वी नो दैट। अब क्या जानते हैं बच्चा हम लोग, मीडियन इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं सर मीडियन का, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है 10th में बच्चा, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। ओके, अब देखो इक्वल टू का, इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 10, तो L की जगह रखा 10 प्लस n अपॉन 2 कितनी है, n अपॉन 2 तुम्हारी है 140, तो n अपॉन 2 की जगह 140 माइनस माइनस CF कितना है, CF है 49, तो CF की जगह रखा 49 अपॉन अपॉन F कितना है, F है 133, F की जगह रख दिया 133 ब्रैकेट क्लोज इनटू इनटू H कितना है, H तो आपका है 5, H की जगह 5। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 10 का 10 प्लस का प्लस 140 में 49 गया। ठीक है, तो 140 में 49 गया तो ये हुआ 91 अपॉन 133 अपॉन 133 इंटू में 5 इंटू में 5। अब देखो ये दोनों किसी के टेबल में आता है क्या, अगर आता है तो काट दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। पहले इतना नोट करो। अच्छा इधर वाला तो नोट हो चुका है ना, इसे इरेज कर लो। चलो अब क्या करेंगे, 10 का तो 10 रहने दिया प्लस, अच्छा अब ऐसा करते हैं 5 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा आपका 45, मतलब 5 5 और 4। ठीक है, क्या आ गया 455 अपॉन 133, और 133 से क्या करो, इसको डिवाइड कर दो जी। ठीक है, 133 से क्या कीजिए, ठीक है 455 को क्या करो डिवाइड कर दो। अच्छा डिवाइड करके क्या करना, डेसिमल में चेंज करना, जो भी आएगा उसे यहां पुट करना और 10 प्लस कर देना। अरे सर नहीं मुझे डिवाइड नहीं आता, डिवाइड करके देखो। अच्छा डिवाइड करके दिखाते हैं। 133 से 455 को डिवाइड किया। ठीक है, अब सुनना और ध्यान से सुनना, हम लोग क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स में लगा रहे हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस, अच्छा माइनस करोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा 56। ठीक है, ये नंबर जो है वो इससे छोटा आ चुका है। अच्छा जीरो लगाया तो जीरो के बदले डेसिमल दिया। अच्छा अब कितने बार में लगाएंगे सर, अब लगाते हैं 4 बार, 4 बार लगाया। ठीक, शायद लग जाए, देख लेते हैं। 4 3 जा 12 का 2 बचात में एक, 4 3 जा 12 एक, 13 का 3 बचात में एक, 4 1 जा 4 और एक 5 लग गया। तो हमें मतलब नहीं है कि इसमें नीचे क्या बचता है वो छोड़ो, यहाँ पे कितना है 3.4, तो 3.4 10 प्लस 3.4 13.4, तो ये हमारा हुआ मीडियन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुके हैं।
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखो यार, एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही तरीके से कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius, ठीक है, through the point of contact। फिर से सुनो, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना है एक एक बात को। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब आपको नॉर्मली यही कह रहे हैं कि सर आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो रेडियस होता है ना, ठीक है, एक सर्कल बनाया, सर्कल में ये सेंटर हुआ, सेंटर से ये लाइन गया तो रेडियस, ठीक है, और जो रेडियस होता है ना वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आप प्रूफ करके दिखा दो बस, ठीक है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, ये लाकर दिखा दो। तो चलो करते हैं। इसका नाम O, इसका नाम P, इसका नाम A और इसका नाम B। नामकरण कर दिया। अब इसको लिखते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखा गिवन दैट, क्या क्या गिवन है। हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ये चीजें, एक एक चीज को बारीकी से लिख लो। क्या गिवन है, लिखते हैं AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट ऑफ a circle, AB is a tangent of a circle with center O। क्लियर है ये बात है। आपको AB जो है वो दिया है कि सर्कल का टेंजेंट है जिसका सेंटर क्या है, O है। अब आगे सुनना और ध्यान से सुनना। हमें क्या प्रूफ करना है जी, हमें ये ला करके दिखाना है, प्रूफ दैट, क्या ला करके दिखाना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। मतलब इसका भावार्थ यही हुआ कि आप एंगल P को 90 डिग्री प्रूव कर दो बस। क्लियर है ये बात है। चल, तो हम OP को परपेंडिकुलर प्रूव कर रहे हैं किस पे, AB पे। अब क्या करें कि अब सोचते हैं क्या कर सकते हैं। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्या करें। तो हम यहाँ पे क्या बैठेंगे, जुगाड़। और गणित के लैंग्वेज में जुगाड़ को कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। और कंस्ट्रक्शन क्या किया वो सुनना। हमने AB पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, Q। चलो यहां पे ले लेते हैं Q, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दिया किससे, O से, मतलब सेंटर से। तो हमने क्या लिया, हम लिख रहे हैं, हमने यहां पे क्या किया, यहां पे लिखो ट्रैक a point Q, take a point Q other than P, P के अलावा on tangent AB। और किस पे है ये, AB पे, फुल स्टॉप। ज्वाइन, उसके बाद मिला दिया, किसको मिला दिया था, O को Q से, ज्वाइन OQ। ठीक है, ये तो हो गया जुगाड़। अब करोगे क्या सर, बताता हूं क्या करूंगा। जो करते हैं उसको प्रूफ में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ करना है, ध्यान से सुनना, कि यार OP जो है ना, OP इस जो ये AB एक टेंजेंट जा रहा है,
इस टेंजेंट को जो जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे टच कर रहा है उन सारे लाइन सेगमेंट में, दो ही तो लाइन सेगमेंट टच कर रहा है, एक ओपी और दूसरा ओक्यू, इसके अलावा तो कोई है नहीं। सर ओक्यू ही क्यों, और भी तो लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। देखो यार हम दो लाइन सेगमेंट इसीलिए, देखो जितने भी तुम लाइन सेगमेंट लोगे तो सिंगल लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, जो सर्कल पे, ध्यान से सुनना, सिंगल लाइन सेगमेंट होगा जिस पॉइंट को वो टच कर रहा होगा, ठीक है, वो लाइन मतलब एबी जो टेंजेंट है उसमें भी कॉमन होगा और सर्कल में भी कॉमन होगा। बाकी आप इस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ले लो और जब भी उसको सेंटर से मिलाओगे ना तो वो हमेशा और हमेशा इस लाइन से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम केवल यही प्रूव कर देंगे कि ओपी जो है ना, ओपी, ठीक है, यहां सेंटर से जितने भी लाइन खींचे जा सकते हैं उन सब में से ये सबसे छोटा लाइन है। अगर ये सबसे छोटा लाइन है, सबसे स्मॉलर साइड है, तो ये सॉरी सबसे छोटा लाइन है, तो ये जो सबसे छोटा लाइन होगा ना वही लाइन, ठीक है, वही लाइन इस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसा क्यों सर? ये प्रॉपर्टी है कि सेंटर से जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट खींचा जाता है टेंजेंट पर, ठीक है, वही लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर, राइट, वही लाइन सेगमेंट टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है ये बातें? तो बस हम यही करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए। बताओ, एक बार बताओ, अच्छा ये जो OQ है वो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो, फिर से एक बार कंस्ट्रक्शन को रिपीट कर दे रहा हूं। टेक अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन टेंजेंट AB, ठीक है, ज्वाइन OQ एंड इट इंटरसेक्ट, इसी के आगे लिख लेना, ज्वाइन OQ एंड इट इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट R। ये सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? R पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले इतना नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। तेजी में नोट कीजिएगा जी, लेट मत कीजिएगा नोट करने में, ठीक है। वीडियो को सबसे पहले पॉज करो और फिर नोट करना चालू करो, डिले नहीं। उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं। ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना और मेरी बातों को गौर करना, ठीक है। बातें क्या है गौर करने वाली, उस चीज को सुनिएगा। मिटा दो ये सी। चलिए, अब कहानी क्या है वो सुनना। कहानी ये है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। हमने बड़ी सिंपल सी बात कही कि यार देखो यहां पे OP जो है वो रेडियस है और OR जो है, OR ये भी अपने आप में रेडियस है। OP जो होगा वो OR के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक है। सर्कल का क्या है? रेडियस। फिर हमने कहा कि यार एक बात बताओ, किसी दिन मुझे OQ लिखना हो, O से लेकर के Q तक, ये जो OQ है ना, इस OQ के बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? OR प्लस QR। हमने लिख लिया OR प्लस QR। अच्छा एक बात बताओ, आप सबको पता है कि OR प्लस QR मिलके OQ बन रहा है, तो OR जो होगा, तो मैं कह सकता हूं कि OR जो होगा वो, ध्यान से सुनना, छोटा होगा OQ से। क्यों सर? क्योंकि सिंपल सी बात, OR के साथ अगर QR मिलाएंगे तभी तो OQ बनाएगा ना। अब यहाँ पे केवल OR की हम बात कर रहे हैं, अगर इसके साथ OR के साथ QR आता तो ये बराबर होता, लेकिन अकेले ही ये पार्ट आ रहा है तो ये इससे क्या होगा? छोटा होगा। अगर OR OQ से छोटा है तो OR की वैल्यू कौन सी है? OP है, तो मैं कह सकता हूं OR OP के बराबर, तो OP भी जो होगा वो स्मॉलर होगा OQ से। बस कहानी फिनिश्ड,
ठीक है, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि भैया कि सेंटर से जितने भी लाइन सेगमेंट हम खींचेंगे, ठीक है, उन लाइन सेगमेंट में जो ये ओपी है ना, रेडियस जो है ना, वो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा, सबसे छोटा साइड होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ओपी जो है वो छोटा है उगार से। और अभी जस्ट बताया था आपको कि जो स्मॉलर साइड होता है, शॉर्टर साइड होता है, वही शॉर्टर साइड जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है ये बात है? बस इतना लिख लो, फिर लाइन लिखवाता हूं, स्टेटमेंट खत्म कहानी। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट करो। लिख लिया? नोट कर लिया ना? चल लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, मैं बोल रहा हूं आप सुन सुनकर लिखना, ध्यान से लिखना। लिखो 10 THUS 10 OP 10 OP is shorter than 10 OP is shorter than any other segment joining O to any point joining O to any point on AB तो हमने कह दिया कि भैया ओपी जो है ना, जितने भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, पॉइंट्स टेंजेंट एबी पे जितने भी पॉइंट है उनको जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। टेंजेंट एबी है, इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, उनको सेंटर से मिलाने वाले बहुत सारे लाइन सेगमेंट होंगे। उन लाइन सेगमेंट में ओपी जो होगा वो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा, सबसे स्मॉलर लाइन सेगमेंट होगा। तो नीचे केवल बस एक ही लाइन लिखो, नीचे लिखो देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर एबी, और ये चीज हमने कर दिया प्रूव्ड। ये बेटा एनसीईआरटी का थ्योरम था, सर्कल चैप्टर का, ठीक है ना? तो जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? तब तक मैं इंक फिलअप कर लूं आपके स्क्रीन पे, तब तक क्वेश्चन चमक रहा होगा। एक बार क्वेश्चंस पढ़ो और ट्राई करो उसे सॉल्व करने का, तब तक मैं इंक फिलअप कर लूं। और हाँ, आंसर मुझसे पहले आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर बताना। यार बड़ा मजा आता है जब बच्चा मुझसे पहले कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर बताता है ना, तो लगता है यार हाँ कि पढ़ाया हुआ सफल हो गया। ठीक है, बच्चा मेहनत कर रहा है और उससे और जुनून आता है मेहनत करने का, हमें भी मजा आता है कि और मेहनत किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 6। क्वेश्चन कह रहा है भैया 6 का मल्टीपल दिया गया है आपको, ठीक है? तो 6 का मल्टीपल का मतलब होता है कि भैया 6 का टेबल पढ़ लो, ठीक है? और आपको कह रहा है कि फर्स्ट 15 जो 6 के पहले 15 मल्टीपल आएंगे ना, उनका सम क्या है, ठीक है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा, बहुत इजी। ए की वैल्यू कितनी है? 6। डी निकालो, तो 12 में 6 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 6। डी भी मिल गया। अच्छा, एन की वैल्यू भी आपको दे रखी है गलती से, कितना दे रखी है? 15। कैसे सर, कैसे गलती से दे रखी है? अरे बोला है ना सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालो, तो S15 निकालने बोला है, और आपको Sn का फॉर्मूला पता है और S15 निकालने को कह रहे हैं। तो n की जगह 15 ही आ रहा है ना, तो n को आपको 15 दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है? S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। सर इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? हाँ जी, फॉर्मूला पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है सर, बताते हैं आपको। We know that Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into b। अच्छा, n के जगह पे कितना रखना है बच्चा? 15। तो ये हो गया 15 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 का 2
इनके बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ए की जगह रखा 6 प्लस एन की वैल्यू 15, तो एन की जगह 15 -1 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 6, तो डी की जगह 6। अच्छा एक बात बताओ, 15/2 को तो छेड़ना ही नहीं है। अच्छा 2 × 6 कितना हो गया 12 प्लस 15 में एक गया तो 14 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 6। अच्छा बताओ 15/2 जैसे का तैसे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, चलो अभी फिलहाल ब्रैकेट दे देते हैं एक बार स्ट्रक्चर, 12 प्लस 14 6 जा 84, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, प्लस करो भाई, अब क्या करेंगे इसमें पूछने वाली बात, 15/2 ब्रैकेट छोड़ो यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो दे ही रखा है, 12 प्लस 84 कितना हो गया 96, काट दो कितने बार है 48, 15 × 48, बस ये दो टर्म मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 48 कितना आया सर, मल्टीप्लाई करो 15 × 48, तो आप 15 8 जा कितना हो गया 120 का 0 बचा रहा 12, 15 4 जा 60, 60 और 12 7 2, मतलब 720, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो उम्मीद है आप सबने नोट कर लिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में और में एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 and 5। देखो यार कितना मजेदार क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन है यार, इतना मजेदार क्वेश्चन, इतना मजेदार क्वेश्चन तुमने कभी की ना होगी, जैसे सीबीएसई ने इस बार प्री बोर्ड में क्वेश्चन दिया है। देखो यार क्या दिया है क्वेश्चंस, और में क्वेश्चंस दिया है, मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़कर सुना दिया, लेकिन एक बार दोबारा सुन लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, ध्यान से सुनना, आपके बोर्ड पे भी क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 and 5। 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल है। सबसे पहले ये बताओ 2 डिजिट नंबर चालू कहां से होता है, पहले डिजिट समझो। देखो यार 0 से लेकर 9 तक ये कहलाता है डिजिट, ठीक है ना। और अगर कोई पूछे एक डिजिट का नंबर बताओ, एक डिजिट का नंबर बताओ, तो 1 से लेकर 9 तक। 2 डिजिट का नंबर 10 से 99, 3 डिजिट का नंबर 100 से लेकर 999 999 तक। क्लियर है ये बात है। अब कहानी क्या है सुनना, हमें कितने डिजिट नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, मतलब 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक। आपको क्या बोल रहे हैं, इज डिविजिबल बाय 3 and 5, मतलब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। अच्छा बताओ 3 के टेबल में 10 और 99 के बीच में कौन कौन नंबर आता है, तो 3 के टेबल में 10 और 99 के बीच में जो नंबर आते हैं वो सुनना, ठीक है। एक तो आते हैं 12 आते हैं, और एक 15 आता है, एक 18 आता है, ऐसे ही 21 24 27 30 ऐसे चलता रहता है जी, ठीक। अच्छा 5 के टेबल में 10 और 99 के बीच में कौन कौन आता है, एक आता है 15 20 25 30 और ऐसे चलता जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बोला कि वैसा 2 डिजिट का नंबर बताना है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। बोला है ना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 and 5। 3 and 5 का मतलब होता है 3 से भी और 5 से भी, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो बताओ दोनों के टेबल में कौन कौन कॉमन आ रहा है, 12, क्या यहाँ 12 आ रहा है, नहीं, कौन आ रहा है 15 और कौन आ रहा है, देखो 30 और 30। कहने का मतलब है कि भैया 15 के टेबल में आने वाला नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी। सर इतना लंबा तरीका है पता करने का, नहीं यार ये तो तुम्हें बेसिक था बताने के लिए। तरीका क्या है, जब भी तुमसे पूछे 3 and 5 से डिविजिबल बताओ, 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। 15 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 3 and 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एपी क्रिएट करो, 15
30, 45 और ये चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा कहाँ तक चलता जाएगा जी? आपको 3 का मतलब 15 का टेबल पढ़ना है, ये 90 तक जाएगा। सर 99 नहीं जाएगा? अरे बेवकूफो, 15 के टेबल में 90 आता है ना कि 99। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? 15। अच्छा डी कितना हो गया? तो 30 में से किसको घटा दो? 15। कितना आया सर? 15 आया बच्चा। एंड एन कितना है? 90। क्लियर है ये बातें? चल यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करें सर? करना कुछ नहीं है बेटा, एन निकालना है। कैसे एन निकालना है आपको कैसे पता चला? क्वेश्चन में पूछा क्या? जल्दी से बताओ। हाउ मेनी पूछा। हाउ मेनी मतलब कितने नंबर है, मतलब एन तुमसे पूछ रहा है। क्लियर है ना? तो कंफ्यूज मत होना जी, कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश मत रखना। ऐसे क्वेश्चंस तो फोकट के नंबर वाले होते हैं। अच्छा तो क्या करें सर, कैसे करें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ए टे क्यू, एन कितना दे रखा है जल्दी से बताओ? एन दे रखा है 90। अच्छा एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। ए की वैल्यू 15, डी की वैल्यू 15। ए की जगह 15 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 15 इक्वल टू 90। अच्छा बताओ एन माइनस 1 इंटू 15 रहने दिया, 90 यहाँ पे 15 क्या है कुछ नहीं, प्लस इधर है तो माइनस। अच्छा जल्दी से बताओ एन माइनस 1, 90 में 15 गया तो कितना आ गया? 75 और 15 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में काट दो, कितने बार में? 5 बार में। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ बच्चा? 5। तो माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया बच्चा? n इक्वल टू हो गया 6 और ये हुआ नंबर ऑफ टर्म। मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल जो 2 डिजिट के नंबर है वो कितने हैं? 6। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं आप सबने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चा? सुनना और ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिए, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन कौन सा जो इक्वेशन दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इक्वेशन को गौर करो, ठीक है? सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। उम्मीद करता हूं आप सबने क्वेश्चन तो कॉपी पे लिख लिया होगा। कॉपी में क्वेश्चन जरूर लिख लेना, नहीं तो ठीक है जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है ना, पेपर, ठीक है प्री बोर्ड में, उस क्वेश्चन पेपर को सामने खोलकर रख लेना, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि भैया चल क्या रहा है। अच्छा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये पहला क्वेश्चन पहला दिया गया है। ये बोल रहा है कि बताओ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो सॉल्व करके देखते हैं यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस का माइनस, 2 को 3 से 6। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 और x का x, 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इधर गया तो माइनस 2x माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस 2x से माइनस 2x कटा तो फाइनली हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो गया? प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों सर? इसलिए बेटा क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये तो पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हुआ हमारा आंसर। और भैया क्या क्या दिया गया है तो और भी मैं आपको बता देता हूं क्या आपके सामने है, ठीक है। अच्छा बाकियों के बारे में भी पूछा है कि और भी कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, केवल एक ही नहीं पूछा, ये तो मैंने पहला करा है, अब दूसरा ले रहा हूं, ठीक है, सेकंड नंबर।
अगर एक से ज्यादा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो उसको भी बताना है बच्चों। देखो सेकंड नंबर क्या है, x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1, राइट। तो बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² मतलब x का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 2 है, प्लस 3a की जगह x इंटू b² b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब इक्वल टू 2x को मल्टीप्लाई करो x² से, ये हो गया 2x क्यूब, माइनस का माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो 2x। अच्छा अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं यार, x ये हो गया x क्यूब प्लस का प्लस 3 2 6 x² प्लस 3 इंटू एक्स और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 4 और 2 का क्यूब, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी सॉल्व कहाँ हुआ है बच्चा, अभी सॉल्व तो करो। अब करेंगे क्या, करना कुछ नहीं यार, x क्यूब रहने दो, 6x² रहने दो, अच्छा प्लस 3 4 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब सबको एक बात बताओ, x क्यूब बड़ा या 2x क्यूब बड़ा, 2x क्यूब बड़ा, सबको उठाकर इधर ले लो, 0 इक्वल टू देखो 2x क्यूब रहने दिया माइनस 2x भी रहने दिया। अब लाते हैं x क्यूब के आगे कुछ नहीं है प्लस, इक्वल के इस साइड आया तो माइनस x क्यूब, अच्छा 6x² के आगे प्लस, इक्वल के इस साइड आया तो माइनस 6x², 12x के आगे प्लस, इक्वल के इस साइड आया तो माइनस 12x, अब प्लस 8 इधर आया तो माइनस 8। देखो अब 0 इक्वल टू 2x क्यूब में x क्यूब को माइनस कर दिया तो कितना बचा x क्यूब माइनस 6x² माइनस 6x² माइनस 2x और माइनस 12x माइनस 14x और माइनस 8। अब इसको लिख लो, 0 इक्वल टू इतना बोलो या फिर x क्यूब माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0 बोलो, बात तो एक ही है। अब ये बताओ इसका मैक्सिमम पावर 2 है क्या, नहीं, मैक्सिमम पावर 3 है, 2 से बड़ा पावर 3 है, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखेंगे नो कॉमा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये बात है। तो बेटा ये चीज तो मैं बहुत ही तरीके से चेक करके बता रहा हूं, ठीक है, तुम्हें इतना चेक नहीं करना। तुम्हें अगर क्वेश्चन देख करके फील आता है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बस इसके आगे लिख लो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देख करके फील आता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो सीधा लिखो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, क्या इतना लिख करके बच्चे की जान लेगा क्या, सीबीएसई वाला, ठीक है ना, इतना थोड़ी ना लिखवाएगा। ये तो बस तुम्हारे लिए है, अब तो पेपर हो चुका है तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं इसी का थर्ड इक्वेशन क्या दिया है। थर्ड इक्वेशन है बच्चा x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, अब x को x से मल्टीप्लाई करो x², x को 1 से मल्टीप्लाई करो x की कहानी दोनों के साथ हो चुकी है। अब माइनस 2 को x के साथ माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 1 के साथ माइनस प्लस माइनस और 2 को 1 के साथ इक्वल टू x को x के साथ करो ना मल्टीप्लाई x² और x को 3 के साथ 3x, अच्छा माइनस 1 को x के साथ माइनस x और माइनस 1 को प्लस 3 के साथ तो माइनस 3, अच्छा इक्वल के इस साइड देखो x² के आगे कुछ नहीं प्लस, इक्वल के इस साइड भी x² के आगे कुछ नहीं प्लस, सेम चीज हो तो कट जाता है। अच्छा बताओ माइनस 2x में प्लस x गया तो माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 3x में माइनस x गया तो प्लस 2x माइनस 3। ये बताओ क्या यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सीधा लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नो
इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब चलते हैं भाई अगला देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा, 4th नंबर क्या दिया है वो भी सुन लो। 4th नंबर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, देखो यार लगे रहना है, ठीक है, एक एक चीज को सीखना है। प्री बोर्ड जो होता है ना, वो बस आपको एक बोर्ड के होने से पहले एक झांकी दिखाया जा रहा है कि हाँ भैया बोर्ड ऐसे होगा, झांकी अभी से देख लो, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा इधर देखो, -2 को +3 से मल्टीप्लाई किया -6, माइनस माइनस प्लस, और 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। अच्छा, सबसे पहली बात ये x स्क्वायर -2x रहने दिया, +2x उधर गया -2x, -6 उधर गया +6 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा अरेंज कर दे रहा हूं अच्छे से, एक्स स्क्वायर -2x -4x +6, क्या मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है? हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आप तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ओके, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। एक एक बात बड़ी ही बारीकी के साथ पहले नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, उम्मीद है यहां तक आप सबने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जिनके पास पेपर है एक बार पढ़ लीजिए, और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं बेटा, अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन फिर से फ्लैश होगा, देख लेना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, दिख रहा होगा। देखो मैं पढ़ता हूं। द फॉलोइंग टेबल शोज द cumulative frequency distribution of marks obtained by 200 students in an examination। आपको एक टेबल दिया गया है, आगे उसके नीचे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा। मतलब भैया जो डाटा दिया गया है उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अरे ये तो 9th वाला क्वेश्चन हो गया। क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो ये तो भाई सीबीएसई ने तुम्हें तो बस बोल दिया है कि हाँ भाई पेपर दे दो, लेकिन इतना आसान पेपर किसी ने सोचा ना था भाई कि इतना आसान पेपर भी सीबीएसई बनाकर देगी प्री बोर्ड में। बहुत आसान पेपर दिया सीबीएसई। चलिए कोई नहीं, क्लास सबसे पहले एक एक चीज को देखते हैं, कितने क्लास हैं हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चंस में बोला है मार्क्स दे रखा है, मतलब क्लास की जगह मार्क्स लिखा था, और लिखा हुआ बिलो 10, और अगला ही जस्ट लिखा हुआ है। मैं एक बार समझा देता हूं इसका मतलब क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है मार्क्स, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है? बिलो 10, अगले में लिखा हुआ है बिलो 20। तो अब कैसे बनाए सर क्लास? बड़ा आसान है यार, मार्क्स को हटाओ, इसके जगह क्लास डालो, उसके बाद देखो बिलो 10 और बिलो 20 में कितने का गैप है। 10 और 20 में कितने का गैप है? 10 का। तो जब भी बिलो बोले, बिलो मतलब कम, तो कितना कम? अगर 10 का कम गैप है तो 10 कम, ठीक है, 10 कम, तो 10 में 10 घटा दो तो कितना हो गया? 0। ये क्लास चलेगा 0 से 10। ये क्लास सर, ये क्लास चलेगा 10 से 20 बच्चा, ठीक है। ऐसा ही चलता जाएगा क्लास 22 30, बिलो 30 को लिखेंगे 22 30, बिलो 40 को क्या लिखेंगे? 32 40, बिलो 50 को 42 50, और बिलो 60 को सर 52 60। अब तो आप समझदार हो चुके हो, तो बिलो 70 को क्या लिखेंगे? 62 70। अच्छा, बिलो 80 को क्या लिखेंगे? 72 80, और बिलो 90 को 82 90, और लास्ट बिलो 100 को लिखेंगे बिलो
100 को लिखेंगे 92 100। ठीक है, अब क्लास बन चुका है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, तो अभी याद करो कुछ देर पहले जब हम मीडियन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में जो और वाला क्वेश्चन था, तो हमने कहा था कि हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में ये देख लो कि एफ दिया या सी एफ, ये कैसे पता चलेगा। मैंने कहा था कि हमेशा ध्यान रखना कि जो सी एफ होता है ना वो छोटे से बड़ा होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होता है। 7 19 40 62 98 132, ठीक है, 157 173 173 के बाद 190 190 और ये लास्ट आपका 200। ओके बच्चा, अब देखो ये हमें क्या दिया है सी एफ, हमें क्या निकालना है एफ। ठीक, तो 7 का 7, इस क्लास का एफ निकालना है तो 19 में 7 को माइनस कर दो, कितना है 12। 40 में 19 को माइनस करो 21। 62 में 40 को माइनस करो तो इस क्लास का एफ आ जाएगा। बताओ 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 कितना आया 22। अच्छा, अब 98 में माइनस करो 62 को तो ये कितना आएगा 36। अच्छा, 132 में 98 को माइनस करो तो 34। अच्छा, 157 में माइनस करो 132 का 132 को तो ये आएगा 25, ये आएगा ना। अच्छा, और 173 में माइनस करो किसको 157 को तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, और 190 में 173 को माइनस कीजिए तो 190 में 173 को माइनस करोगे तो ये आएगा 17। ठीक है, अच्छा, और 1 अब 200 में 190 को माइनस करो तो ये आएगा 10। देखो छोटा बड़ा मिक्स है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसी टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जल्दी से बना लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन की। सेक्शन का क्वेश्चन ए का क्वेश्चन हो चुका है खत्म। उम्मीद करता हूं आप सबको सेक्शन ए बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से एक एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा।